नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में सर्विसेज में WHO का रोल क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि WHO का या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी विद इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के भीतर एक विशेष एजेंसी है। मतलब ये एक तरीके की इंटरनेशनल बॉडी है और एजेंसी है इंटरनेशनल, जो यूनाइटेड नेशन की है। WHO was established on 7th April 1948। WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन जिनेवा। WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। WHO serve as the directing and coordinating authority for international health matters and public health। WHO जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के मामलों में और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। World Health Organization is a specialized agency, the United Nations, that is concerned with international public health। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो इंटरनेशनल सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। मतलब जितने भी लोग हैं, कोई भी हो, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए WHO काम करती है। इट वॉज established on 7th April 1948, which is the celebrate every year as World Health Day of हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर। ये ग्लोबल स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो मॉनिटरिंग करती है या रिस्पॉन्सिबल है, जो लीडरशिप पर, जो ग्लोबल लेवल पर जो लीडरशिप होती है या हेल्थ मैटर्स होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल WHO है। इसका जो मिशन और विजन है वो देखेंगे तो सबसे पहले विजन देख लें। द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। मतलब इसका जो विजन है वो है सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति। मतलब कोई, सबके हेल्थ अच्छे रहें, किसी को हेल्थ इश्यूज ना हो, अगर होते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं इसमें। तो वो प्रावधान या वो जो राइट है या अधिकार है वो प्राप्त कर सके जिसको भी प्रॉब्लम है। मिशन जो है, टू लीड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट among member state and other partner to promote equality in health, to combat disease and to improve the quality of and length the lives of the all people of the world। स्वास्थ्य में समानता को बढ़ावा देने, बीमारी का मुकाबला करने और दुनिया के सभी लोगों के जीवन में की गुणवत्ता में सुधार करने और लंबा करने के लिए सदस्य राज्यों और अन्य भागीदारों के बीच राजनीतिक सहयोग प्रयासों का नेतृत्व करना। मतलब इसका जो मिशन है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट एमंग मेंबर स्टेट्स अदर पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट को प्रमोट करना, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को प्रमोट करना, कोई भी डिजीज हो जाती हैं या फिर उनको इम्प्रूव करना, क्वालिटी बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, इसका मिशन है। नेक्स्ट है मेंबरशिप इन WHO। WHO में कौन कौन से मेंबर हैं वो देखेंगे हम। तो द मेंबरशिप इन WHO इज ओपन टू ऑल कंट्रीज विथ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरीज एज एसोसिएटेड मेंबर। जो WHO में सदस्यता सभी देशों के लिए खुली है। मतलब कोई भी देश का हो वो मेंबरशिप ले सकता है, जिसमें गैर स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग सदस्यों के रूप में है। In 1948 WHO had only 56 member countries। 1948 में WHO के केवल
56 सदस्य देश थे, मतलब इसके जो मेंबर थे वो 56 देश थे। और इंडियन बिकम अ मेंबर ऑन 12 जनवरी 1948। भारत की मेंबरशिप कब आई? 12 जनवरी 1948 को, और भारत इसका सदस्य बना। एज ऑफ जनवरी 1998 WHO had 191 members एंड 2 एसोसिएट मेंबर। जनवरी 1998 तक WHO में 191 सदस्य और 2 सहयोगी सदस्य थे। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO है, इसमें तीन वो हैं, WHO हेल्थ असेंबली, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड और द सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO हेल्थ असेंबली। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि पार्लियामेंट। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर WHO। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने का वाला निकाय है। मतलब जो पार्लियामेंट है या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वो सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग करने वाली बॉडी है WHO की। इट जनरली मीट इन जिनेवा इन मे ईच ईयर एंड इज अटेंडेड बाय डेलीगेशन फ्रॉम ऑल 193 मेंबर्स स्टेट। ये आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मई में जिनेवा में मिलता है और सभी 193 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भाग लिया जाता है। द हेल्थ असेंबली अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल। स्वास्थ्य सभा महानिदेशक की नियुक्ति करती है। इसमें इसमें जो नियुक्ति होती है वो हेल्थ असेंबली अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। Supervise the financial policies of organization and review and approve the proposed program budget। संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करता है। जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनका रिव्यू लेता है, उनको अप्रूव करता है, और प्रोग्राम का जो भी बजट होता है वो पार्लियामेंट या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाता है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज composed of 34 members technically qualified in the field of health. Members are elected for 3-year terms। कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 सदस्यों से बना है। मतलब इसमें जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 34 सदस्य हैं, ये 34 सदस्यों से मिलकर बना है। सदस्यों को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसमें जो उनके कार्य करने की जो अवधि होती है, जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है। The main function of the board are give to effect to the decision and policies of the health assembly to advise and generally to facilitate its work। मतलब इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो डिसीजन और पॉलिसीज जो होती हैं उनको इफेक्ट देना है, और उसके अलावा जो भी एडवाइस होती हैं या जो भी वर्क फैसिलिटी होती हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी ऑफ WHO इज स्टाफ्ड बाय सम 8,000 health and other expert and support staff on fixed term appointment working at headquarters in the 6 regional। WHO के सचिवालय में लगभग 8,000 स्वास्थ्य और अन्य विशेषज्ञ सहायक कर्मचारी हैं। मतलब इसमें जो काम करते हैं वो 8,000 सहायक विशेषज्ञ कर्मचारी हैं जो 6 क्षेत्रीय मुख्यालय में काम करते हैं, जो 6 रीजनल सेंटर है वहां पर काम करते हैं। रीजनल ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस ऑफ WHO और हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। तो पहला है अफ्रीकन रीजन जिसमें ब्राज़ाविले, कोंगो, और दूसरा जो है रीजन ऑफ द अमेरिकाज, वाशिंगटन DC USA हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिस ऑफ WHO तीसरा जो है WHO ईस्ट एशिया रीजन में है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। नेक्स्ट जो है रीजनल ऑफिस ऑफ WHO यूरोपियन रीजन में है और उसका जो हेड क्वार्टर है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में है। नेक्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ WHO जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैरो इजिप्ट में है। नेक्स्ट जो है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में है रीजनल ऑफिस ऑफ WHO और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है।
तो WHO एजेंडा, अब देखते हैं कि WHO का एजेंडा क्या है। तो पहला जो है प्रमोटिंग डेवलपमेंट, यानी कि विकास को प्रमोट करना। तो सबसे पहला देखते हैं WHO एक्टिविटी एम टू हेल्थ डेवलपमेंट, गिव प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ आउटकम इन पुअर, डिसएडवांटेज और वोलनरेबल ग्रुप। मतलब स्वास्थ्य विकास के उद्देश्य से WHO की गतिविधियां गरीब, वंचित और कमजोर समूहों में स्वास्थ्य परिणामों को प्राथमिकता देती हैं। WHO का जो प्रमोटिंग डेवलपमेंट है वो सबसे पहले क्या हेल्थ डेवलपमेंट पर फोकस करता है, और जो भी गरीब लोग हैं या फिर जिनकी हेल्थ पुअर है उनके लिए प्राथमिक रूप से कार्य करता है। दूसरा इसी में दूसरा जो पॉइंट है, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक डिजीज एंड एड्रेसिंग द नेग्लेक्टेड टॉपिकल डिजीज, पुरानी बीमारियों को रोकना और उनका इलाज करना, उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों को संबोधित करना। तो इसका जो वो है मतलब जो पुरानी बीमारियां होती हैं उनको रोकना और उनका इलाज करना। नेक्स्ट जो है सेकंड, फोस्टरिंग हेल्थ सिक्योरिटी। सेकंड एजेंडा है फोस्टरिंग हेल्थ सिक्योरिटी। तो सबसे पहला जो शेयर्ड वोलनरेबिलिटी टू हेल्थ सिक्योरिटी, थ्री डिमांड कलेक्टिव एक्शन, स्वास्थ्य सुरक्षा खतरों के लिए साझा भेद्यता सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा खतरों के लिए जो साझा होती है या फिर सामूहिक रूप से जो भी कार्यवाही की जाती है उसकी मांग करती है। दूसरा जो है, one of the greatest threat to international health security areas from outbreaks of emerging and epidemic prone disease, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक उभरती महामारी प्रवण बीमारी के प्रकोप से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है थर्ड, स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। तो इसमें जो है फॉर हेल्थ इंप्रूविंग टू ऑपरेट एज अ पिवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी, हेल्थ सर्विस मस्ट रीच पुअर एंड अंडरस्टैंड अंडरजर्व्ड पीपुल पॉपुलेशन। स्वास्थ्य सुधार को गरीबी कम करने की रणनीति के रूप में संचालित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब और अयोग्य आबादी तक पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट जो है, health system in many parts of the world are unable to do so, making the strength winning of health system a high priority for WHO। दुनिया के कई हिस्सों में स्वास्थ्य प्रणालियां ऐसा करने में असमर्थ हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणालियों की ताकत जीतना WHO के लिए एक उच्च प्राथमिकता है। और जो फोर्थ है इसका एजेंडा, वो है harnessing research information and evidence provide the evidence provide the foundation for setting priorities, defining strategy and measuring result। साक्ष्य प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, रणनीतियों को परिभाषित करने और परिणामों को मापने के लिए एक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है, WHO generates health information to set norms and standard, articulate evidence-based policies, option and monitor the evolving global health situation। WHO मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने, साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करने और विकसित वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने के लिए उनकी स्वास्थ्य जानकारी उत्पन्न करता है। मतलब इसमें जो पहला तो है, जो थर्ड है स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम को करना, इसमें जो भी हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है उसको ऑपरेट करना, जैसे पिवर्टी रिडक्शन है, स्ट्रेटेजी है या हेल्थ सर्विस है, इन सब चीजों को में इम्प्रूवमेंट लाना या इनको ऑपरेट करना। चौथा जो है हार्नेसिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन, जो भी रिसर्च इंफॉर्मेशन होते हैं उनके एविडेंस को इकट्ठे करना। तो जैसे ये एविडेंस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज के लिए, डिफाइनिंग जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसको डिफाइन करता है और रिजल्ट को मापता है। WHO जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन के जो भी मानक होते हैं उनको आर्टिकुलेट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन देता है, मॉनिटर करता है, उनके विकास और ग्लोबल हेल्थ की सिचुएशन के लिए काम करता है। Next है 5, enhancing partnership. WHO carries out its work with the support and collaboration of many partners, including UN agencies and other international organizations, donors, civil society, and the private sector। WHO संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, दाताओं और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित कई भागीदारी के समर्थन और सहयोग के साथ अपना काम करता है। मतलब इनकी कई लोगों से पार्टनरशिप है। WHO जो है
वो हमेशा वर्क सपोर्ट के साथ वर्क करता है, कोलाब्रेशन के साथ। इसके बहुत सारे पार्टनर हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज भी शामिल हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर के भी लोग काम करते हैं। नेक्स्ट जो है 6, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। WHO participate in ongoing reform aimed at improving its efficiency and effectiveness both at the इंटरनेशनल लेवल एंड विद इन कंट्रीज। WHO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के भीतर अपनी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए उद्देश्य में चल रहे सुधारों में भाग लेता है। अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ WHO इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन क्या है। मतलब डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो होती हैं उसमें WHO का रोल क्या है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन द वर्क टू प्रमोट हेल्थ वेलबींग वर्ल्ड वाइड। द ऑर्गेनाइजेशन has a specific focus on promoting the right and inclusion of people with disability, inclusion, access to disability rehabilitation service. In this article, we will explore the various way in which WHO contribute to disability rehabilitation services. मतलब जो WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, और संगठन का विकलांगता पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सहित विकलांग लोगों के अधिकारों और समावेश को बढ़ावा देने पर एक विशिष्ट ध्यान केंद्रित है। इस लेख में हम उन विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जिसमें WHO विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में योगदान देता है। तो जो WHO है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो प्रमोट करती है हेल्थ और वेलबींग को वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करता है राइट प्रमोटिंग जो डिसेबल्ड पीपल के राइट हैं या इंक्लूजन है पीपल विद डिसेबिलिटी के, या इंक्लूडिंग एक्सेस टू डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं, उनको प्रमोट करता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से चीजें शामिल हैं या कौन कौन से पहलू शामिल हैं। इसमें जो पहला एस्पेक्ट है डेवलपिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन। WHO develops and promote global standard and guideline for disability rehabilitation service. These guidelines help to ensure that the rehabilitation service are the high quality, accessible and responsible to the need of people with disability. WHO also support the development of national guideline and standard provide technical assistance to countries इन दियर इम्प्लीमेंटेशन। जो WHO है विकलांगता पुनर्वास सेवाओं के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड और दिशा निर्देश को विकसित और बढ़ावा देता है। ये दिशा निर्देश ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि पुनर्वास सेवाएं उच्च गुणवत्ता, सुलभ और विकलांग लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हैं। WHO राष्ट्रीय दिशा निर्देश और मानकों के विकास का भी समर्थन करता है और उनको लागू करने में देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मतलब जो WHO है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड और गाइडलाइन जो डिसेबिलिटी की गाइडलाइन है या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की गाइडलाइन है उनको प्रमोट करता है। इसके अलावा गाइड जो WHO है वो ये इंश्योर करता है या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में हेल्प करता है कि जो हाई क्वालिटी एक्सेसिबल है और रिस्पॉन्सिव नीड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनकी हेल्प करता है। WHO सपोर्ट करता है जो भी डेवलपमेंट होते हैं, नेशनल गाइडलाइन होती हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जो कंट्री को मिलते हैं उनको लागू करने में और उनको बढ़ावा देने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एविडेंस। WHO कंडक्ट रिसर्च एंड जनरेट्स एविडेंस टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव disability rehabilitation service. WHO research focus on identifying best practice, evaluating the effectiveness of different approach to rehabilitation and assessing the impact of rehabilitation service on the lives of people with disability. WHO also promote the use of evidence-based practice in disability rehabilitation services. जो WHO है वो रिसर्च करता है और प्रभावी उत्तरदायी विकलांगता पुनर्वास सेवाओं के विकास का समर्थन करने के लिए सबूत उत्पन्न करता है। मतलब ये रिसर्च भी करता है और फैक्ट भी या जो एविडेंस होते हैं उनको भी कलेक्ट करता है। WHO का जो भी रिसर्च होता है सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचान करने, पुनर्वास के विभिन्न दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और विकलांग लोगों के जीवन पर पुनर्वास सेवाओं के प्रभाव
का आकलन करने पर केंद्रित है। WHO विकलांगता पुनर्वास सेवाओं के साक्ष्य आधारित प्रथाओं को के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। मतलब जो WHO है ये एविडेंस मतलब रिसर्च से जो भी एविडेंस जनरेट होते हैं उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसका जो फोकस होता है आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिस की पहचान करना, इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस एंड डिफरेंट अप्रोचेस और टू रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा जो इम्पैक्ट होते हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की या पीपल विद डिसेबिलिटी के, उनको पहचानने के लिए, उनको एसेस करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए काम करता है। और ये प्रमोट करता है जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है उसकी यूज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। WHO वर्क टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड सर्विस प्रोवाइडर to deliver effective and responsive disability rehabilitation service. WHO provide training, technical assistance, and resources to healthcare professional and service provider to improve their skills and knowledge in rehabilitation service. WHO also support the development of academic program in rehabilitation and disability studies. मतलब WHO जो है वो प्रभावी और उत्तरदायी विकलांगता पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करने के लिए काम करता है। WHO जो है पुनर्वास सेवाओं में अपने कौशल और ज्ञान में सुधार के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करता है। WHO पुनर्वास और विकलांगता अध्ययन में शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास का भी समर्थन करता है। मतलब जो WHO है ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रिसोर्स हेल्थ केयर के रिसोर्सेज या प्रोफेशनल्स तैयार करता है, सर्विस प्रोवाइडर करता है, इससे स्किल और नॉलेज को भी इनहेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट है एडवोकेसी। WHO advocates for the rights and inclusion of people with disability, including their right to access quality rehabilitation service. WHO raise awareness of disability related issues among policymakers, healthcare professionals, and general public to promote a better understanding of the needs and potential of people with disability. WHO also advocate for the inclusion of people with disability in decision making प्रोसेस रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन सर्विस। WHO जो है विकलांग लोगों के अधिकारों और समावेश के लिए वकालत करता है, जिसमें गुणवत्ता पुनर्वास सेवाओं तक पहुंचने का उनका अधिकार भी शामिल है। WHO विकलांग लोगों की जरूरतों और क्षमता की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और आम जनता के बीच विकलांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। WHO पुनर्वास सेवाओं से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकलांग लोगों को शामिल करने की भी वकालत करता है। मतलब जो WHO है ये क्या करता है, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके राइट्स और इंक्लूजन की एडवोकेसी करता है। इसमें जो इंक्लूड होते हैं उनके राइट्स और एक्सेस क्वालिटी, मतलब जो भी क्वालिटी होती है उनको एक्सेस करना रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की। इसका जो ये अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जनरल पब्लिक जो होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग और पोटेंशियल को प्रमोट करता है और उनकी एडवोकेसी भी करता है। WHO इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उससे जो रिलेटेड सर्विसेज मिलती हैं उनकी भी वकालत करता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। WHO work in partnership with other organization and stakeholder to promote disability right and inclusion. WHO work closely with other UN agencies, government, civil society organization and the private sector to promote disability inclusion development and to ensure that disability rights are included in international development program and initiative. WHO also support the development of partnership between disability organization and uh, rehabilitation professional to improve the quality of rehabilitation service for people with disability. WHO जो है विकलांगता अधिकारों और समावेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य संगठनों और हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करता है। WHO विकलांगता समावेश विकास को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और पहलों में शामिल किया गया है
कि अन्य संयुक्त एजेंसियों, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है। डब्ल्यूएचओ विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास सेवाओं में की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकलांगता संगठनों और पुनर्वास पेशेवरों के बीच साझेदारी के विकास का भी समर्थन करता है। मतलब जो डब्ल्यूएचओ है ये अदर ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। डिसेबिलिटी राइट और इंक्लूजन की जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं उनके साथ क्लोजली काम करता है। गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी की हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की हैं, उनके लिए उन उनमें जो भी डिसेबिलिटी के कार्यक्रम होते हैं उनको प्रमोट करता है। और उनके जो भी राइट होते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इनिशिएटिव होते हैं, उनको भी प्रमोट करता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ जो है सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। ये क्या काम करता है, जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल होते हैं, उनके बीच क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो आई होप आप सब भी की कंफ्यूजन क्लियर हो गई हो। अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।